भारत में बीते एक हफ्ते से लगातार कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में शुक्रवार को कोविड के 14,348 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इससे एक दिन पहले 16,156 संक्रमित मरीज सामने आए थे। वहीं इन 2 दिनों में संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दिन में कोविड से 805 लोगों ने जान गंवाई है, जबकि शुक्रवार को आए आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 733 मरीजों की मौत हुई थी। इसके अलावा अगर 22 से 28 अक्टूबर के बीच देखा जाए तो देश में हर दिन लगभग 400 से ज्यादा मरीजों की मौत दर्ज की जा रही है, जबकि संक्रमण से होने वाली मौतों का साप्ताहिक औसत 593 है। इससे पहले संक्रमित मरीजों की मौत का इतना साप्ताहिक औसत जुलाई के अंत में देखा गया था। 31 जुलाई को कोविड से होने वाली मौतों का वीकली एवरेज 620 था। वहीं आखिरी बार 24 जुलाई को ही देश में 800 से ज्यादा मौत दर्ज की गई थी। ये वो वक्त था जब भारत में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पीक पर पहुंचने के बाद हालातों में सुधार आ रहा था। 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच देश में संक्रमण से मौतों का आंकड़ा क्रमशः 666, 561, 443, 356 और 585 था। भारत में लगातार मौतों की संख्या में बढ़ोतरी का कारण केरल से आ रहे बैकलॉग डाटा को बताया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से केरल अपने यहाँ कोविड की मिसिंग डेथ को रिपोर्ट कर रहा है। शुक्रवार को आए आंकड़ों के मुताबिक 805 में से 704 मौतें अकेले केरल से दर्ज की गई हैं। इस तरह 27 अक्टूबर के आंकड़ों के मुताबिक 585 मौतों में से 485 मौत अकेले केरल से थी। अब देश में मृत संक्रमित मरीजों की संख्या में तब तक इजाफा देखने को मिलते रहने की संभावना है जब तक केरल 7,000 कोविड से मारे गए लोगों की बैकलॉग इन आंकड़ों में जोड़ता रहेगा। 8 अक्टूबर को केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा था कि केरल में महामारी की शुरुआत से लेकर मध्य जून 2021 के बीच हुई 700,000 कोविड मौत के आंकड़े को ऐड किया जाएगा। ये वो मौतें हैं जिनके पूरी दस्तावेजों के अभाव में और दूसरी तकनीकी खामियों के कारण पुष्टि नहीं की जा सकी। केरल से आ रही कोविड से हुई मौतों की बैकलॉग के कारण बीते महीनों आई अमेरिकी रिपोर्ट पर चर्चा फिर तेज हो गई है। जुलाई में अमेरिका के सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट ने एक स्टडी में दावा किया था कि देश में अतिरिक्त मौतों का अनुमानित आंकड़ा 37 से 47 लाख तक हो सकता है, जो कि तब तक दर्ज की गई कोविड-19 मौतों से 10 गुना से भी ज्यादा है। इस रिसर्च रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जिन राज्यों से आंकड़े लिए गए थे उनमें केरल भी शामिल था। केरल के अलावा आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश से भी 1,77,000 घरों से 8,68,000 लोगों का कंज्यूमर सर्वे किया गया था। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कुछ और पैमाने भी लिए गए थे। रिपोर्ट के सहलेखक भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का कहना था कि देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या लाखों नहीं बल्कि दसियों लाख हो सकती है। अब केरल के बाद बहुत हद तक मुमकिन है कि सर्वे में शामिल किए गए दूसरे राज्यों में भी मृतक मरीजों की अंडर काउंटिंग हुई हो। विदेशी रिपोर्ट के बाद द हिंदू ने भी 31 जुलाई को एक रिपोर्ट में 8 राज्यों के सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के आधार पर दावा किया था कि देश में कोविड के दौरान दर्ज की गई अतिरिक्त मौतों की संख्या कुल मारे गए लोगों के आधिकारिक आंकड़े से 8.22 गुना ज्यादा होने का अनुमान है। अगर ऐसा होता है तो भारत सबसे ज्यादा अतिरिक्त मौतों वाला देश बन सकता है। अखबार का कहना था कि जरूरी नहीं कि सभी अतिरिक्त मौतें संक्रमण से जुड़ी हों, लेकिन इतना तय है कि महामारी की अवधि में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। सरफरोशी मोमिन, गो न्यूज़।